वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर दैनिक भास्कर से बातचीत में सांसद अतुल गर्ग बोले, करीब मुस्लिमों को राहत पहुंचाएगा यह बिल। अखिलेश यादव को मुसलमान का दुश्मन बताते हुए कहा, ये मुसलमानों के पक्के दुश्मन है, ये उन्हें गुमराह करते हैं। वक्फ बोर्ड के लाखों करोड़ों रुपए की जो चोरी है, ये सब उसका लाभ उठाते हैं। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ सांसद अतुल गर्ग इस वक्त मौजूद हैं। सांसद जी, वक्फ बोर्ड विधेयक पास हो चुका है, आखिर इतनी राजनीति क्यों इस पर? आपको नहीं पता कि राजनीति ही इस बात पे चल रही है कि मुसलमानों की वोट किसे ज़्यादा मिले। ये कांग्रेस की, समाजवादी पार्टी की और जितने भी क्षेत्रीय दलों में ये झगड़ा चल रहा है कि इसका जो मालिक है मुसलमान थोक वोटों का, जो बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, तो उनको भड़काना, उन्हें घबराना, उन्हें डराना और वोट लेना, ये इन लोगों का काम है, इसलिए कर रहे हैं राजनीति। आखिर इस पर जो है विपक्ष इतना वार क्यों कर रहा है? क्योंकि लगातार अखिलेश यादव भी बयानबाजी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी का मुद्दा भटकाने के लिए सरकार नया जो है बिल लाती है, नया कार्य करती है इस तरह से। देखिए, हर बात को ये घुमाते हैं, ये भड़काने में लगे हुए हैं। ये मुसलमानों के पक्के दुश्मन हैं, उनको गुमराह करते हैं। और ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति के जो लाखों करोड़ों अरबों रुपए की जो चोरी है, उसका ये सब लोग लाभ उठाते हैं। आज गाजियाबाद के अंदर करीब कई सौ दुकानें ऐसी हैं कि जिनका 11 रुपए से लेकर 100 रुपए महीने का किराया है। और जो वक्फ बोर्ड के जो मालिकान हैं, जिनके हाथ में है, जब वो किराएदारी चेंज करते हैं तो 25-25 लाख रुपए तक लेते हैं। वो 25 लाख रुपए कहाँ जाता है? ठीक है, वक्फ बोर्ड की संपत्ति को 99 साल के लिए आप अगर किसी संपत्ति 5 स्टार होटल को आपने 12,000 रुपये महीने पे दे दिया, तो जो ऊपर का पैसा वो कहाँ जा रहा है? तो सरकार ने ये कहा कि वक्फ बोर्ड जिसको भी दान करना चाहे दान करे, उस पर मुसलमान ही रहेंगे, उस पर कोई हिंदू नहीं रहेगा। लेकिन उस पैसे के अंदर अकाउंटेबिलिटी, कि उसका मिसयूज ना हो, उसमें खुर्द-बुर्द ना हो, इस पैसे को, इसकी देखभाल सरकार करेगी। एक कमेटी करेगी जिसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों तरह के लोग होंगे, लेकिन वक्फ बोर्ड में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगी। अब इसके बाद में जो वक्फ बोर्ड की जो इनकम पूरे देश में 106 करोड़ की है, अगर ये अगले 5 सालों में 2000 करोड़ रुपए की हो गई, तो उसका लाभ तो सिर्फ मुसलमानों को ही मिलेगा ना। ठीक है, उसका लाभ और किसे मिलेगा? वो हिंदुओं के काम तो नहीं आएगी, वो तो गरीब मुसलमानों के काम आएगी। तो यही तो कह रही है सरकार कि गरीब मुसलमानों का हक छीन रहे हैं। और ये ऐसे ही समझो, आप जब सीएए लगा था और एनआरसी लगा था, तो ये कहा था कि सब इनकी नागरिकता छीन ली जाएगी। किसी के एक की नागरिकता छीनी, अब चुप क्यों है ये? तो ये भड़काते हैं मुसलमानों को। और क्योंकि मुसलमान जो है भड़कावा है, जज्बाती है, तो वो अपना देखता ही नहीं, वो हर बात में गुस्सा होता है। ये है सारा मामला। सरकार कहती है कि पसमानदा मुस्लिम और गरीबों मुस्लिमों के लिए जो है बिल पास हुआ है, पर लेकिन कांग्रेस इस पर लगातार बात करती है। कांग्रेस भी का कहना है कि इस तरह से जो है ये संविधान के खिलाफ है और इस तरह का बिल जो है जो इन गरीबों का क्या भला करेगी, जो अब से पहले भाजपा नहीं कर पाई। अरे भैया, सीधी सी बात है, इस हिंदुस्तान के अंदर क्या कोई भी कानून ऐसा बन सकता है कि जो किसी जाति और विशेष के लिए हो? आपके यहाँ जो बाकी जो मुसलमान हैं, उन्हें वक्फ बोर्ड का लाभ क्यों ना मिले? सभी जातियों के लोग उसमें रहेंगे, ये तय कर दिया। अच्छा, राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के, वो कहते हैं कि मैं इस समिति की कमेटी में था, पर लेकिन जो मेरे सुझाव थे वो सरकार नहीं मानती है। क्या कहेंगे उसको लेकर? सरकार सुझाव मानने योग्य हो तो माने जाएंगे, पर ये तो तय है कि सुझाव लिए गए। ठीक है, सुझाव तो लिए गए। एक ने तो बोतल भी फोड़ दी थी, वहाँ बदतमीजी करी थी। तो ये लोग सिर्फ मुसलमानों को ये बताना चाहते हैं, शोर मचा मचा के, कि हम जो है तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, अब सिर्फ वोटों की लड़ाई और कोई लड़ाई। तो सांसद जी, आखिर क्या है मुस्लिम जो समुदाय है वो क्यों नहीं समझ पा रहा है इस बिल को? उनके मन में जब से राम मंदिर का वापिस लिया है, जब से बीजेपी के प्रति एक नफरत सी हो गई है। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि कल को अगर उनके कोई मस्जिद कब्जा ले तो वो मस्जिद वापस लेंगे या नहीं लेंगे। कोई अपनी धार्मिक स्थल को कोई दूसरा धर्म का आदमी कब्जा ले तो उसे वापस लेंगे नहीं लेंगे। यदि ये तय हो गया, पुरातत्व विभाग आ गया, जांच करवा ली, जांच करने के बाद ये पता आ गया कि हाँ ये मंदिर ही था, अगर वो वापस ले लिया है,
तो इसमें इतना बुरा मानने की क्या बात है? उन्हें खुद ही वापस दे देना चाहिए था। तो ये थे गाजियाबाद से सांसद अतुल गर्ग हमारे साथ मौजूद थे। साफ तौर पर इनका कहना है जिस प्रकार से बिल पास हुआ है यह है जो है पसमानदा मुस्लिम और गरीब मुस्लिम के कल्याण के लिए लाभदायक रहेगा। गाजियाबाद से दैनिक भास्कर के लिए सुनील गौतम।